पूरी दुनिया हैरान रह गई जब रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर कब्जा करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर रहमान की बातें आग की तरह फैली और हर तरफ गुस्सा और निंदा होने लगी। पहलगाम में हुए एक टेरर अटैक के बाद के माहौल का फायदा उठाते हुए रहमान ने साउथ एशिया का नक्शा बदलने का मौका देखा। उसने बांग्लादेशी गवर्नमेंट को चाइना के साथ मिलने के लिए कहा, जो एक बढ़ती हुई सुपर पावर है और रीजन में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स रखता है। उसका विजन, जो अपॉर्चुनिज्म और मिलिट्री एम्बिशन का एक मिक्स था, रीजन को चौस में धकेल सकता था। ऐसे अलायंस की पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, जो इंडिया के लिए एक बुरा सपना था, ने ऑलरेडी प्रिकेरियस सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी। जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों में पहलगाम की शांति एक ब्रूटल टेरर अटैक से टूट गई। इस अटैक में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और पीछे गम और गुस्सा छोड़ गई। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से जुड़े अटैकर्स ने इंडिया के दिल पर वार किया, पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। इमेंस पब्लिक प्रेशर का सामना करते हुए इंडियन गवर्नमेंट एक क्रॉस रोड पर आ गई। डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए गए, वीसास कैंसिल कर दिए गए और इंपॉर्टेंट इंडस वाटर्स ट्रीटी को होल्ड पर रख दिया गया। ये मेजर्स इंडिया की डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करते थे कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। हालांकि ALM फजलुर रहमान के लिए पहलगाम अटैक एक अलग तरह का अपॉर्चुनिटी था। उसने इंडिया की वल्नरेबिलिटी को अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के चांस के रूप में देखा। इस बैकड्रॉप में दिया गया उसका कंट्रोवर्शियल प्रपोजल एक कैलकुलेटेड गैम्बल था, जो रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन को इग्नाइट कर सकता था। रहमान का प्रपोजल अपनी ऑडेसिटी में हैरान कर देने वाला था। उसने इंडिया के प्योर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो बांग्लादेश से भी बड़ा है, को अनेक्स करने का आह्वान किया। उसकी स्ट्रैटेजी इंडिया के पाकिस्तान के साथ प्रीऑक्यूपेशन का फायदा उठाने पर डिपेंड थी। रहमान के प्लान के सेंटर में चाइना, एक राइजिंग ग्लोबल पावर, की इन्वॉल्वमेंट थी। उसने इंडियन डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने के लिए एक जॉइंट बांग्लादेश चाइना मिलिट्री ऑपरेशन का सपना देखा। रहमान का जस्टिफिकेशन हिस्ट्री की डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन और इंडिया के प्रति डीप सीटेड एनिमोसिटी पर बेस्ड था। उसने आर्ग्यू किया कि नॉर्थ ईस्ट हिस्टोरिकली एक बड़े बांग्लादेश का पार्ट था। रहमान के प्लान के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर थे, जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए खतरा थे। एक सक्सेसफुल इन्वेजन एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अनलीश करता, लाख्स ऑफ लोगों को डिस्प्लेस करता और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता। जैसे ही रहमान की भड़काने वाली रिमार्क्स फैली, बांग्लादेशी गवर्नमेंट एक डिप्लोमेटिक फायरस्टॉर्म में आ गई। ढाका ने तुरंत रिटायर्ड जनरल की स्टेटमेंट्स से खुद को अलग कर लिया। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट ने रहमान के प्रपोजल को एक प्राइवेट सिटीजन के विचार के रूप में कंडेम किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि रहमान के व्यूज बांग्लादेशी गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टैंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते। यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन को चाइना, एक की इकोनॉमिक पार्टनर, के साथ डेलिकेट रिलेशनशिप को संभालना पड़ा। स्विफ्ट रिस्पॉन्स के बावजूद रहमान के कमेंट्स एक बिटरनेस छोड़ गए, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच डीप सीटेड मिसट्रस्ट को हाईलाइट करते हैं। रहमान के ये रिमार्क्स के सराउंडिंग कंट्रोवर्सी ने साउथ एशिया को शेप देने वाले वॉलेटिल अंडरकरेंट्स को एक्सपोज किया। पहलगाम टेरर अटैक ने रीजन में टेररिज्म के परसिस्टेंट थ्रेट को हाईलाइट किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेररिज्म से लड़ने और उसके रूट कॉजेस को एड्रेस करने में एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना चाहिए। इंसिडेंट ने साउथ एशिया में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को अंडरस्कोर किया। इंडिया और उसके नेबर्स के लिए रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एंगेज करना क्रूशियल है। साउथ एशिया के लिए एक मोर पीसफुल फ्यूचर बनाने के लिए डायलॉग, डिप्लोमेसी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए कलेक्टिव कमिटमेंट की जरूरत है।